बड़ी खबर मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में होगा विशेष लोक अदालत का आयोजन। आपको बता दूं 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन होने वाला है और विशेष लोक अदालत में होगी एमपी की 218 लंबित प्रकरणों की सुनवाई। भोपाल के 66, ग्वालियर के 25, इंदौर के 34 केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। उन पर 29 जुलाई से 3 अगस्त के बीच जब इस विशेष लोक अदालत का आयोजन होगा तब उन लंबित प्रकरणों पर सुनवाई होगी। तो देखिए बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में होगा विशेष लोक अदालत का आयोजन। क्या कुछ मायने हैं इसके, क्या कुछ उद्देश्य है, जानने के लिए रुक करूंगी मेरे सहयोगी सूरज तिवारी का। लगातार बने हुए मेरे साथ सूरज, सुप्रीम कोर्ट में विशेष लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है और मध्य प्रदेश के लिए भी जो लंबित केसेस पड़े हुए हैं उसके लिए भी ये बेहद खास बात हो जाती है। क्या कुछ खास बातें इसकी? अंजलि देखिए, निश्चित तौर पर 29 जुलाई से 3 अगस्त तक ये पूरा जो लोक अदालत का कार्यक्रम आयोजन होना है, लोक अदालत जो आयोजित की जाएगी 29 जुलाई से 3 अगस्त तक ये पूरी चलेगी। इसमें राजधानी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो लगभग 218 प्रकरण हैं जो जिन पर सुनवाई होनी है। राजधानी भोपाल के 66, ग्वालियर के 25, वहीं इंदौर के जो है 34 प्रकरण है। इसमें सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और ये जब सुनवाई होगी लोक अदालत की अगर बात करें अंजलि, तो बड़ी खास बात ये होती है कि इसमें जो विवाद होते हैं उसमें आपसी समझौते कराए जाते हैं। यानी कुछ ऐसे मामलों को छोड़कर जिसमें समझौता कराना मुश्किल होता है, उन मामलों को छोड़कर लोक अदालत में जितने भी मामले जाते हैं उनमें कोशिश होती है कि समझौता कराए। और बड़ी खास दूसरी खास बात अंजलि लोक अदालत की होती है कि जो लोक अदालत फैसला देता है उसकी चुनौती आप किसी दूसरे कोर्ट में जाकर नहीं दे सकते। जैसे कि आप कभी भी जिला अदालत में कोई भी फैसला आता है तो हम हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, लेकिन लोक अदालत का जो फैसला होता है वो आखिरी फैसला होता है, फिर आप कहीं पर चुनौती नहीं दे सकते। तो जो मामले लंबित पड़े हैं उन मामलों पे लोक अदालत जब चलेगी तो समझौता कराने का पूरा जो 218 प्रकरण है, लोक अदालत जब चलेगी तो समझौता कराने की कोशिश होगी और आपसे जो वाद विवाद है, जो लंबित मामले पड़े हुए हैं उन पर अब एक तरीके से फास्ट ट्रैक तरीके से सुनवाई करने वाला है सुप्रीम कोर्ट। ये बड़ी तसल्ली मिल रही होगी, राहत भरी खबर भी मिल रही होगी उन याचिकाकर्ताओं को। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। देखिए आज एमपी में ही रहने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान में होंगे शामिल। रेवती रेंज में पौधारोपण करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और फिर पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का भी शुभारंभ करने वाले हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो एक पेड़ मां के नाम अभियान में पौधारोपण, उसके लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के प्रवास पर है और अमित शाह के पितृ पर्वत रेवती रेंज, बीएसएफ कैंपस, उज्जैन रोड और भंवरकुआ चौराहे के पास आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में कार्यक्रम होने वाले हैं। मध्य प्रदेश के 55 कॉलेजेस को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है और अब इन्हें मॉडिफाई किया जा रहा है और इसके तहत तमाम कॉलेजेस की पूरी रूपरेखा भी बदल दी जाएगी और इसी का आगाज करने, इसी का शुभारंभ करने आज मध्य प्रदेश पधार रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान में होंगे शामिल। रेवती रेंज में पौधारोपण करेंगे अमित शाह। तो देखिए ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इस खबर पर अधिक जानकारी लेने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय इंदौर से, साथ ही साथ सूरज तिवारी भोपाल से। सबसे पहले तो पुनीत आपका रुख करूंगी, इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान में आज शामिल होने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम और तैयारियां उसको लेकर? बिल्कुल अंजलि, देखिए 3 जगह पर आज केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे। सबसे पहले इंदौर एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद वो पास में ही पितृ पर्वत जाएंगे। पितृ पर्वत पे पितरेश्वर हनुमान जी के दर्शन करेंगे और वहां पर एक पौधारोपण भी करेंगे। वहां से वह सीधे रेवती रेंज जाएंगे, यहाँ बीएसएफ कैंपस में उनका कार्यक्रम है। सभा को संबोधित करने के साथ में ही सभा स्थल के पास में ही एक पीपल का पौधा लगाएंगे, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत। इसके बाद वह आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज पहुंचेंगे। यहाँ पर पूरे प्रदेश के जो 55 कॉलेजेस हैं जिन्हें पीएम एक्सीलेंस कॉलेज बनाया जा रहा है उसका लोकार्पण करेंगे। यहाँ से वर्चुअली लोकार्पण किया जाएगा और एकमात्र कॉलेज जो जिसमें वो उपस्थित रहेंगे, इंदौर के आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज का स्वामी विवेकानंद भवन जो है उसे बनाया गया है, वहाँ से सभी जगह का लोकार्पण किया जाएगा। यहाँ पर भी कार्यक्रम रखा गया है, सभा को संबोधित करेंगे जिसकी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। बड़ा डोम बनाया गया है जहां पर सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग भी मौजूद रहेंगे। अंजलि। बिल्कुल पुनीत, और अगर मैं बात करूं कि और कौन से नेतागण मौजूद रहने वाले हैं तो उस पर क्या अपडेट्स है? जी बिल्कुल, देखिए एक पेड़ मां के नाम अभियान के सूत्रधार तो
नगरीय आवास विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं, तो वो खुद तो मौजूद रहेंगे ही। पितृ पर्वत भी कैलाश विजयवर्गीय द्वारा ही बनाया गया है, संस्था पितृेश्वर हनुमान भी उन्हीं की है, तो वह मौजूद रहेंगे। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव तो बिल्कुल मौजूद रहेंगे, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री पधार रहे हैं, तो निश्चित तौर पर काफी बड़ा कार्यक्रम होना है। मंत्री तुलसी सिलावट बिल्कुल पुनीत, तो पर्यावरण के उपलक्ष्य में आज एक अहम कदम उठाया जा रहा है, उसको लेकर भी पहुंच रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ शिक्षा के लिए भी एक सौगात देने के लिए प्रदेशवासियों को पहुंच रहे हैं। सूरज, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की बात कर लेते हैं, क्या कुछ खास बातें इसकी रहने वाली है? देखिए, निश्चित तौर पर गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचेंगे तो पहले पौधारोपण करेंगे, उसके बाद पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। करीब 55 कॉलेज मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जो एक्सीलेंस कॉलेज बनाए गए। एक्सीलेंस कॉलेज की अगर बात करें तो नई शिक्षा नीति के तहत ये बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। इसके अंतर्गत तमाम वो कोर्स जो ये कॉलेज होंगे, अंजलि, इनके अंदर सारे कोर्स होंगे। यानी पहले ऐसा होता था कि हर कॉलेज में सभी कोर्स उपलब्ध नहीं होते थे, लेकिन एक्सीलेंस कॉलेज की विशेषता ही यही है कि वहाँ पर जो व्यक्ति जो कोर्स करना चाहेगा वो कोर्स उपलब्ध होंगे। उसके बाद तमाम शिक्षा की सामग्रियां कॉलेज में उपलब्ध होंगी और वो सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी जो एक अच्छे कॉलेज में होती हैं। खेल सामग्री हो, मतलब हर तरीके से उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर, हर गुणवत्ता, शिक्षा की हर गुणवत्ता को ध्यान में रखकर एक्सीलेंस कॉलेज को बनाया गया है। यही कारण है कि कॉलेज के तर्ज पर काम किया जाएगा तो कहीं ना कहीं और ज्यादा नियुक्तियां भी संभव है आने वाले दिनों में शिक्षकों की। देखिए, निश्चित तौर पर जब किसी एक कॉलेज में बहुत सारे कोर्स उपलब्ध होंगे, ऐसे 55 कॉलेज हैं, तो निश्चित तौर पर नियुक्तियां संभव हैं और सरकार इसमें बड़ा कदम भी उठा सकती है। उसके पीछे कारण ये है कि जब अभी जो कॉलेजेस हैं, जो बड़ी बड़ी कॉलेज भी हैं, ऐसे बहुत कम कॉलेज हैं जहां सभी कोर्स आपको मिल पाए। यानी आप जो कोर्स करना चाहते हैं अलग अलग कॉलेज में जाना पड़ता है, लेकिन जब एक कॉलेज में सभी कोर्स उपलब्ध होंगे अंजलि, तो निश्चित तौर पर हर कोर्स के शिक्षकों को भी उपलब्ध होना पड़ेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं नियुक्तियां भी संभव है और इस ओर पे इस तरफ सरकार आगे आने वाले समय में बड़ा कदम भी उठा सकती है। बिल्कुल सूरज, शिक्षा के उपलक्ष्य में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। खबर मुरैना से है, जहां बारिश में खुले नाले परेशानी का सबब बन रहे हैं। बारिश के पानी में नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं, साथ ही राहगीरों को कई बार सड़क पर पानी में छिपे नाले न दिखने से बड़ा हादसा होने का डर बना रहता है। पंसारी बाजार में 5 दिन से एक नाला खुला पड़ा है जो करीब 5 फीट चौड़ा है और एक बुजुर्ग इस नाले में फंस भी चुके हैं। जैसे तैसे उन्हें नाले से निकाला गया और फिर दूसरा शख्स नाले में जा गिरा। इतना ही नहीं, बीते दिन शनिवार को आधा घंटा यहां कार भी फंसी रही, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। मुरैना शहर के पंसारी बाजार में ये जो खुला नाला है वो लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। हो रही है यहाँ पे, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कहते हैं आनंद फानन कर देती है। दूसरा यहाँ पर जैसे कि अपने को कोई दिक्कत नहीं रहती है, दिक्कत रहती है नहीं रहती है, लेकिन बुजुर्ग आदमी में गिरता है उसका दर्द नहीं देखा जाता। बिल्कुल भी कम से कम 7-8 लोग गिर चुके हैं जो बुजुर्ग 60 से ऊपर। कल अपने नगर पालिका के अध्यक्ष भी यहाँ पे गिर चुके हैं, पुराने जो रह चुके हैं अध्यक्ष वो भी यहाँ पे गिर चुके हैं। बाहर निकलते हैं, परेशान आती है तो बाहर गिर भी जाता है, बुजुर्ग भी आते हैं, बुजुर्ग भी गिर जाते हैं। इससे मच्छर पनपती है, बीमारी पैदा होती है, दुर्गंध पैदा होती है। क्या करें, शिकायत करती है, कोई सुनता है, सुनवाई नहीं होती। अक्सर यहाँ 100 लोग गिरेंगे हुए अभी तक। अच्छा, बाइक भी स्लिप हो जाती है कभी कभार, बच्चे भी आते हैं, बच्चों को एक्सीडेंट भी हो जाते हैं बहुत कुछ, तो जल्दी जल्दी बंद किया जाए। और अब खबर पर हालिया अपडेट ले लेते हैं। मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी मनोज उपाध्याय मुरैना से। मनोज जी, जहां यहाँ पे बारिश में खुले नाले परेशानी का सबब बन रहे हैं, इस तरीके की तस्वीर आज भी क्यों देखी जा रही है, जबकि इतने छोटे मोटे हादसे भी हो चुके हैं वहां पर? बिल्कुल अंजलि, बताना चाहूंगा कि जो नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी है या जो भी अधिकारी है, उनकी बड़ी लापरवाही है। शहर में ऐसे कई जगह मुख्य मार्गों पर गड्ढे हैं जहाँ गिरकर कई लोग घायल भी हुए। ऐसा ही जो पंसारी बाजार में जो शहर का हृदय स्थल माना जाता है, या लाखों लोगों का आना जाना रहता है बाजार के लिए, वहाँ अगर कोई बुजुर्ग जैसा तस्वीरों में देख सकते हैं कि साइकिल के समेत गिर गया था और गंभीर घायल भी हो गया था। ऐसे ही एक दिन पहले भी बुजुर्ग गिरा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी गिरे और कल कार भी बरसात के समय में फंसी रही। लेकिन तो क्या नगर निगम ने इस पर कुछ संज्ञान ले लिया है मनोज जी, उस पर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं कहूँगा कि नगर निगम की बड़ी लापरवाही है। वो जो घटनाओं पर ध्यान ही नहीं दे रहे और ना ही इस समय कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो जगह जगह नाले खुले पड़े हैं उन्हें बंद करवा रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं नगर निगम के जो आला अधिकारी है
उनकी लापरवाही सामने आती है और लोगों की जान के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं या फिर अनदेखी कर रहे हैं, ऐसा अंजलि कह सकती है। जी बिल्कुल, बारिश के मौसम में इस तरीके की तस्वीरें आमतौर पर देखने को मिलती है, लेकिन ये नगर निगम की बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, अलीराजपुर से है। अलीराजपुर के नानपुर गांव के ग्रामीणों से फाइनेंस की आड़ में धांधली का मामला सामने आया है, जहां वाहन फाइनेंस को लेकर हो रही धांधली में ग्रामीणों से तय ब्याज से ज्यादा अवैध पैसे वसूलने पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रशासन ने शिकायत मिलने के बाद शोरूम में पहुंचकर मामले की जांच की। दस्तावेज पूरे न मिलने पर शोरूम सील भी कर दिया गया है। क्या मामला है? शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो नानपुर में शोरूम है ये अवैध तरीके से संचालित हो रहा है और अधिक ब्याज दिया जा रहा है। शिकायत उपरांत हम लोग यहाँ आए, आरआई साहब, पटवारी और हम लोग, तो यहाँ पे आकर दस्तावेजों की जांच की गई और जो दस्तावेज थे हमें संतुष्ट नहीं हुए और जो शोरूम संचालित है उसके संबंध में इन्होंने दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। तो आगामी कार्रवाई तक जो आरटीओ द्वारा की जाएगी तब तक ये शोरूम सील किया जाएगा। दूसरा ये कि इन लोगों ने जो गाड़ियाँ फाइनेंस की, यहाँ पर ज़्यादातर कामगारी लोग रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं, किसान लोग रहते हैं, कुछ एक नौकरी वाले भी रहते हैं। तो जो मजदूरी करते हैं, जो किसानी करते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, उन लोगों ने यहाँ से गाड़ियाँ फाइनेंस कराई। किसी ने 50,000 डाउन पेमेंट दिया, किसी ने 70,000 दिया। 1,17,000 की गाड़ी पे डाउन पेमेंट 50,000 देने के बाद भी 1,70,000 रुपये पैसे भरवा रहे ब्याज सहित। तो हम लोग ये जानना चाह रहे थे कि ऐसा कौन सा ब्याज लगाया जा रहा है। और देखिए, अलीराजपुर में आबकारी टीम अलीराजपुर ने अवैध शराब की सूचना मिलने पर बड़ी कार्रवाई करते हुए खंडवा बड़ौदा हाईवे से करीब 1200 अवैध शराब की पेटियां जब्त की है। ये शराब अवैध रूप से ले जाई जा रही थी। आबकारी ने अवैध शराब के साथ ट्रक को भी जब्त किया है। आपको बता दें, मुखबिर की सूचना पर एक बार फिर अलीराजपुर आबकारी विभाग को बड़ी सफलता मिली है। और अब खबर दमोह से। एमपी के दमोह जिले में मगरमच्छ ने नाबालिग को अपना शिकार बनाया। जिले में मगरमच्छ के हमले की अब तक ये तीसरी घटना है। हटरी गांव के पास व्यारमा और सतधरू नदी के संगम से कुछ ही मीटर की दूरी पर बच्चा अपने पिता अर्जुन सिंह के साथ नहाने के लिए नदी पर गया हुआ था, जहां अचानक से एक मगरमच्छ मासूम को मुंह में दबोचकर पानी में अंदर ले गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई और रेस्क्यू में जुट गई, लेकिन बच्चे को नहीं ढूंढ पाई। गुस्साए ग्रामीणों ने दमोह हथनी मार्ग पर चक्का जाम लगा दिया। तो ये जो खबर है वो दमोह से निकलकर सामने आ रही है। मगरमच्छ के आतंक की ये खबर है। मगरमच्छ ने नाबालिग को अपना शिकार बनाया है और आपको ये जानकारी भी दे दूं, ये कोई पहली बार नहीं है। जिले में मगरमच्छ के हमले की ये तीसरी घटना बताई जा रही है और हटरी गांव के पास व्यारमा और सतधरू नदी के संगम के पास ये घटना हुई। तो वहीं देखिए, भिंड जिला अस्पताल आए दिन सुर्खियों में बना रहता है और एक बार फिर सिस्टम के कारण लाचार मरीज दिखे, जहां एक महिला पैर में चोट लगे मरीज को अपनी पीठ पर रखकर इलाज कराने पहुंची। महिला को स्ट्रेचर भी नहीं मिला, ना ही व्हीलचेयर मिली और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद महकमे में हड़कंप मच गया है। लेकिन इस घटना के बारे में कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं हुआ। मामले को लेकर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को नोटिस देने की भी खबर है। तो ये जानकारी, पूरी खबर भिंड से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक महिला ने जो है वो अपने कंधे पे लादकर घायल मरीज अस्पताल तक पहुंचाया। तो ये तस्वीरें देखिए, ये लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीरें हैं। और देखिए, ग्वालियर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुए और सीएम मोहन यादव ने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। भगवान जगन्नाथ से सभी की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना भी की है। वहीं सीएम मोहन यादव ने ग्वालियर वासियों को बधाई देते हुए कहा कि इस यात्रा का वैभव बढ़ता रहे और भगवान जगन्नाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। तस्वीरें देखिए आप, रथ यात्रा की ये तस्वीरें हैं ग्वालियर से। मैं विलंब से तो आया हूँ, लेकिन भगवान के प्रति भावना के लिए माने नरेंद्र सिंह जी भाई साहब का आभार मानता हूँ, उन्हें मौका दिया है। परमात्मा की कृपा से भक्ति का ये सैलाब, भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है, और मैं मान के चलता हूँ ग्वालियर में 5 साल हो रहे हैं
लेकिन जिस प्रकार का माहौल ऐसा लग रहा है कि उड़ीसा को पीछे छोड़ेगा ये अपना माहौल। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने का जो उपक्रम किया है, मैं अपनी ओर से इस्कॉन इंटरनेशनल के इस पूरे अभियान में शामिल हुआ। मेरी अपनी ओर से बधाई और भगवान की कृपा सब पे बनी रहे। इस अवसर पर हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, हमारे माननीय सांसद भारत सिंह जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष अभय सिंह जी, हमारे अपने रामू भैया जो पूरे अभियान के सूत्रधार है, भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहे।